राधे राधे। एक वास्तविक भक्त को, भगवान का जो वास्तविक भक्त बनना चाहता है, तो भक्त को भगवान से क्या मांगना चाहिए वो समझेंगे। क्योंकि आजकल मंदिरों में इतनी लाइन लग रखी है। तीर्थ यात्रा आप कहीं भी चले जाएं, काशी विश्वनाथ जाएं, अयोध्या जाएं, वृंदावन जाएं, कहीं भी जाएं, बहुत भीड़। मतलब बाहर से जो भी देखेगा वो समझेगा अरे यार भक्तों का तो लाइन लग रखा है मंदिरों में। लेकिन 99.9% लोग संसारी कामना लेकर भगवान के पास ही जाते हैं। वैष्णव देवी वो जाते हैं हर साल, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, लोग ऐसा कहते हैं। वो हर हर महीने रुद्राभिषेक कराते हैं। वो हर साल वृंदावन जाते हैं, वो बहुत बड़े भक्त हैं, वो तो वृंदावन में जाकर बस गए। लेकिन लोग जो ये कर रहे हैं उसके पीछे उनका स्वार्थ है, संसारी कामना, संसारी इच्छा। एकादशी व्रत करते हैं न बदले में पुत्र हो जाए, एकादशी व्रत करते हैं घर में शांति आ जाए, रुद्राभिषेक कर रहे हैं जॉब लग जाए। ये सब क्या है? मनुष्यों का संसारी स्वार्थ, जो कि पाखंड है। सीधी एक शब्द में यदि कहा जाए, भगवान के आगे संसारी कामना करना पाखंड है और पागलपन है। क्यों? क्योंकि संसार में भी यदि तुम किसी मिठाई की दुकान में जाकर बोलोगे भाई साहब चप्पल दो, तो वो कहेगा यार कैसा आदमी है, ये तो मिठाई दुकान है, इसको दिख नहीं रहा है, आकर यहाँ पर चप्पल मांग रहा है। ऐसे ही भगवान के एरिया में जाकर ये गंदी चीज, ये संसार मांग रहे हो, जहां दिव्य वस्तु मिलता है, जहां सब चीज आनंदमय है, लेकिन मांग क्या रहे हो? ये दुखमय चीज, संसारी चीज। यदि भगवान से मांगना है तो भगवान की वस्तु मांगो। तो हम भगवान से क्या मांगना चाहिए? इसका प्रकरण प्रहलाद जी महाराज और नरसिंह भगवान की कथा में है, स्पष्ट रूप से बताया गया है। आखिर भक्त को मांगना क्या चाहिए भगवान से? तो जब हिरण्यकशिपु का भगवान ने वध कर दिया, तो प्रहलाद जी से भगवान ने कहा बरम वृणी स्वाभिमतम, भागवत, बरम वृणी स्वाभिमतम, भागवत 7:9-52, कि हे पुत्र कुछ वर मांग लो। जैसे ही कहा कि वर मांगो, प्रहलाद जी सोचने लगे ये तो भगवान है, और ये आज ऐसे बच्चों की तरह नासमझ की तरह बात कर रहे हैं कि वर मांगो, ऐसा कैसे हो गया? शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये अभी इतने क्रोध में है, और भगवान ही गीता में कह रहे हैं क्या कि क्रोधा भवति सन्मोह, सन्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, गीता 2:63। तो क्रोध में होने के कारण भगवान की बुद्धि अभी मोहित हो गई है, इसलिए हमको कह रहे हैं वर मांगो। फिर भी भगवान ने कहा नहीं वर मांगो, हमने कहा है वर मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा 7:10-4, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक, कि हे प्रभु जो आपकी भक्ति करके, आपका भजन करके आपसे कुछ मांगे, तो न सभृत्य सबई बणिक, वो भक्त नहीं है, व्यापारी है। सबई बणिक, बणिक मतलब व्यापारी है। मैं आपका कोई व्यापारी रिलेशन हमारा आपका नहीं है। मैं तो आपका निष्काम दास हूं, और आप भी मुझसे कुछ नहीं चाहते, और मेरे पास है ही क्या जो मैं आपको दूं? क्योंकि संसार में जो भी है और जो भी हमको मिला है वो सब तो आप ही का है। तो आपको भी हमसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास कुछ है ही नहीं कि हम आपको दे सकें। और मैं भी आपसे कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपका निष्काम सेवक हूं। अहम तो कामस्त्वद भक्त त्वंच स्वाम्यनपाश्रय, 7:10-6, भागवत। भगवान ने कहा नहीं मेरी इच्छा है इसलिए तुम मांगो। ठीक है भाई, यदि आपकी इच्छा है, हम तो आपके सेवक हैं, इसलिए हम मांग रहे हैं। जो मांगेंगे आप देंगे? तो बोले हाँ हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। अच्छा ठीक है। यदि राशि समय कामान वरास्त्वं वरदर्शभ, कामानां हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम, 7:10-7, भागवत। कि हे प्रभु यदि मुझे आप कुछ वरदान देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए। नरसिंह भगवान पूरा एक्साइटेड हैं, अब मेरा भक्त मांग रहा है, बहुत खुश हैं। लेकिन क्या मांगा? कामानाम हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम, कि ऐसा वर मुझे दीजिए कि आज के बाद, अभी से
मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की कामना उत्पन्न ही ना हो। ये है भक्त, इसे कहते हैं भक्ति। भगवान से प्रहलाद जी ने मांग भी लिया और कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि जब कामना आ जाता है ना, किसी भी प्रकार की यदि कामना आ जाए, प्रहलाद जी कह रहे हैं 12 चीज नष्ट हो जाती हैं, 12 चीज नष्ट हो जाती हैं किसी भी प्रकार की कामना आ जाने से। क्या क्या? इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिर्। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति री श्री तेजः स्मृतिं सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, शरीर, धर्म, मति अर्थात बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य, ये 12 चीज नष्ट हो जाती हैं किसी भी प्रकार की यदि कामना आ जाए तो। इसलिए कामना बहुत खतरनाक है, संसारी कामना और मोक्ष की भी कामना, क्योंकि मोक्ष मिल जाने के बाद और उसको प्रेमानंद नहीं मिल सकता। इसलिए श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि भुक्ति मुक्ति में से ज्यादा खतरनाक है मुक्ति। मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, ये महाकपट है, क्योंकि इसको पा लेने के बाद भगवान के प्रेमानंद से हम सदा को वंचित हो गए। इसलिए बहुत निंदनीय है। भले ही तुम अच्छे कर्म करो, खराब करो, स्वर्ग नर्क जाओ, ये सही है इससे, क्योंकि स्वर्ग नर्क जाओगे तो रिटर्न यहाँ पर भी आओगे मृत्यु लोक में। और यदि कभी सौभाग्य बस, कृपा बस वास्तविक महापुरुष तुमको मिल जाएं, गोपी प्रेम प्राप्त महापुरुष मिल जाएं, उस दिव्य प्रेम को जो पा चुके हैं ऐसे महापुरुष मिल जाएं, तो वो तुमको सही एरिया बता देंगे, फिर उनके अनुसार चलोगे तो तुमको प्रेमानंद मिल सकता है। लेकिन यदि मोक्ष मिल गया तो फिर और प्रेमानंद नहीं मिल सकता, सदा को तुम इससे वंचित हो गए। इसलिए किसी भी प्रकार की कामना न हो, ये कह रहे हैं प्रहलाद जी। फिर कह रहे हैं प्रहलाद जी कि जो मनुष्य अपनी कामनाओं को, समस्त कामनाओं को फेंक देता है और केवल भगवान के चरणों में निष्काम प्रेम करता है, तो विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थिताम तर्येव पुंडरीकाक्षम भगवत्वाय कल्पते। 7-10-9 भागवत। वो भगवान के बराबर हो जाता है, वो स्वयं भगवानमय हो जाता है। और यही मंत्र वेद में भी है। वेद कह रहा है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2-3-14। ये मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है 27। ये मंत्र बृहदारण्यकोपनिषद में भी है 4-4-7, कि मनुष्य जब अपने अंदर की समस्त कामनाओं को फेंक दे, परित्याग कर दे और निष्काम प्रेम करे भगवान से, तो वो ब्रह्म के समान बन जाता है। ये महिमा है निष्काम भक्ति की। और वास्तव में भक्त तो वही है जो भगवान का सेवा चाहे, भगवान की सेवा चाहे, भगवान का सुख चाहे, वही वास्तव में भक्त है। जो संसारी वस्तु मांग रहा है वो भक्त है ही कहाँ, क्योंकि वो उस दिव्य पर्सनैलिटी से मांग रहा है ये गंदी चीज। क्योंकि उसकी बुद्धि में यही निर्णय है कि संसार में सुख है, पुत्र हो जाए तो सुख हो जाएगा, धन मिल जाए तो सुख हो जाएगा, घर हो जाए तो सुख हो जाएगा, गाड़ी बंगला ये सब हो जाए तो सुख हो जाएगा, विश्व में सबसे खरबपति, सबसे अमीर हो जाऊं तो सुख मिल जाएगा, विश्व में सबसे सुंदर हो जाए तो सुख मिल जाएगा, विश्व में सबसे ज्यादा यश मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। ये सब भ्रम है, क्योंकि सुख यहाँ है ही नहीं। ये बार बार आप लोगों को बताया गया है कि हम भगवान के अंश हैं, हमारा सुख अनलिमिटेड है, जो बहुत बड़ा स्वयं सुख है। संसार सुख है क्या? ये तो हम कामना करते हैं कि ये वस्तु मिल जाए तो हमको सुख मिल जाएगा। ये माइक सुख है जो क्षणिक है, टेम्पररी है, अर्थात कुछ क्षण के लिए है। इसलिए जो भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके भगवान से कुछ मांगे, वो भगवान को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। स्वप्न में भी उसको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका तो और पतन होगा, क्योंकि वो मांग क्या रहा है भगवान से? संसारी वस्तु। और वास्तविक भक्त तो वो है जो ना भुक्ति चाहे मुक्ति चाहे, क्योंकि भक्त केवल भगवान की भक्ति चाहता है, भगवान के चरणों में प्रेम दिनों दिन बढ़ता जाए। और जब तक ये 2 चुड़ैल हैं भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-22, इस भुक्ति और मुक्ति को चुड़ैल कहा गया। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते।
तावद भक्ति सुखस्यात्र कथमप्युदयो भवेत्, कि जब तक ये भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची तुम्हारे हृदय में है, तब तक भक्ति का सुख, भक्ति कैसे प्रकट हो सकता है? तब तक तुम दुख में ही रहोगे, जब तक इस दो प्रकार की कामना है। इसलिए भुक्ति की भी कामना मत करो, मुक्ति की भी कामना मत करो। पांचों प्रकार के मोक्ष को ठुकरा दो, क्योंकि वहां सुख नहीं है सुख। ये मत समझो कि मोक्ष के बाद सुख नहीं है, दिव्य सुख मिलेगा मोक्ष में भी, लेकिन वो प्रेमानंद के आगे बहुत छोटा है। प्रेमानंद के आगे वो सुख, वो मोक्ष का सुख कुछ भी नहीं है। इसलिए मांगना है तो केवल भगवान के चरणों की निष्काम भक्ति ही मांगो, क्योंकि वो सबसे बड़ी वस्तु है। वो भगवान इतनी आसानी से नहीं देते, क्योंकि जब वो मिल जाएगा भगवान तुम्हारे अंडर में हो जाएंगे, और भगवान के अंडर में है मुक्ति, और उसके अंडर में है सब संसार का भुक्ति। ये सब तो अपने आप मिलेगा। हमको वो चीज मांगना चाहिए जो जिससे परे कुछ हो ना। यदि तुम छोटी वस्तु मांगोगे और जब देखोगे अरे मैंने तो गलती कर दिया, वो मांगता तो होता, तो फिर तुम्हें दुख होगा। इसलिए मांगना है तो टॉप क्लास का चीज मांगो, वो है भगवान के श्री चरणों में निष्काम भक्ति, निष्काम सेवा। अर्थात भगवान से मिलन चाहिए, भगवान का स्पर्श चाहिए, इन पांचों ज्ञानेंद्रियों का सुख भगवान से ही चाहिए, लेकिन भगवान जब देना चाहे तब। इसे कहते हैं निष्काम। और भगवान के सुख के लिए सेवा हम चाहते हैं, भक्ति हम चाहते हैं, अपने सुख के लिए नहीं, भगवान के सुख के लिए। यह है निष्काम भक्ति। और जो इस लक्ष्य को लेकर चलेगा उसका पतन हो ही नहीं सकता। और बाकी यदि संसारी वस्तु मांगोगे तो पतन, मोक्ष मांगोगे तो प्रेमानंद से सदा को वंचित रह गए, और यदि भगवान का भी सुख मांगोगे कि भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान के एरिया का सुख भी मांगोगे तो भी तुमको दुख ही मिलेगा। क्योंकि भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान थोड़ा उल्टा व्यवहार कर देंगे तो तुम निराश हो जाओगे। तुम कहोगे हम तो इसके लिए मरे जा रहे हैं, ये हमारी ओर देख भी नहीं रहा है। इसलिए निष्काम भक्ति श्रेष्ठ है। सकाम भक्ति भगवान के प्रति न हो, निष्काम ही हो, कि वो कैसा भी व्यवहार करें, कुछ भी करें, हमारा प्रेम, हमारी शरणागति भगवान के प्रति बढ़ती जाए। ये है भक्ति। तत् सुख सुखित्वम, स्वसुख नहीं, अपना सुख नहीं, प्रियतम का सुख। जो इस लक्ष्य को लेकर चलेंगे उनको सबसे ऊंची क्लास की भक्ति मिलेगी, जिसके अंडर में भगवान है। इसलिए कितने भी जन्म लग जाएं, लक्ष्य यही रखना चाहिए, सबसे ऊंची चीज ही मिले, निष्काम भक्ति ही मिले। भगवान के प्रति सकाम भक्ति यदि करोगे उसको भी दिव्यानंद मिलेगा, लेकिन वो आनंद उसको नहीं मिलेगा जो निष्काम वाला को मिलेगा। जो निष्काम एरिया में लोगों को मिलेगा, निष्काम भक्ति करने वालों को मिलेगा, वो सुख उस सकाम भक्ति वाले को नहीं मिलेगा। और सकाम भक्ति का पतन हो सकता है, क्योंकि वो चाहेगा आज ही भगवान का दर्शन हो जाए, लेकिन उसका अंतःकरण अभी शुद्ध हुआ नहीं है। वो चाहेगा मुझे आज ही भगवान मिल जाए, अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ है, भगवान के लिए आंसू नहीं बहा रहा, तो फिर भगवान कैसे आ जाएंगे? भगवान तो पूर्ण शरणागति से ही आएंगे, पूर्ण जब मन शुद्ध हो जाएगा तब आएंगे। और इसका मन शुद्ध हुआ नहीं है और ये कह रहा है आज ही मुझे मिल जाए, और नहीं मिलेंगे तो इसका मूड ऑफ। तो ये क्या है? सकाम भक्ति। मैं चाहता हूं आज दर्शन दे तो आज ही आए, यह है सकाम। और निष्काम कि प्रभु जब चाहे हमसे मिले, हम तो उनको पुकारते रहेंगे, हम उनकी सेवा करते रहेंगे, उनको जब आना है वो आए, अब उनके सुख अनुसार, उनको जैसा ठीक लगे वो वही करें। ये है निष्काम भक्ति। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान चलते हैं। और जो भागवत में कहा गया है 11, 14, 16 कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्रिरेणु भी, कि मैं मेरे भक्त के पीछे पीछे चलता हूँ। क्यों? उसका चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। अहम भक्त पराधीनो, ऐसे भक्त के अधीन है भगवान। इसे लक्ष्य, यदि भगवान से कुछ मांगना है तो निष्काम भक्ति ही मांगो। इसको छोड़कर जो भी मांगोगे
अंत में पछताना ही पड़ेगा। सोचोगे जब मिल जाएगा ना वो वस्तु, तो सोचोगे हमने गलती कर दी भगवान से ये मांगकर। इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, भीख मांगना पड़े, कुछ भी हमारे पास न हो, लेकिन उस समय भी लक्ष्य केवल एक ही रखना है, भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति ही हो। यही प्रहलाद जी से सीखना चाहिए। किसी भी प्रकार की कामना, अर्थात भुक्ति की कामना ना हो, मुक्ति की भी कामना ना हो, तब हमारे हृदय में विशुद्ध भक्ति प्रकट होगी। और जब तक ये भुक्ति और मुक्ति इसका लेश मात्र भी तुम्हारे मन में कामना है, तो विशुद्ध भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए प्रतिक्षण निष्काम लक्ष्य की ओर ही आगे बढ़ो। ऐसा करते करते बहुत जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और सदा पश्यन्ति सूरयः तद विष्णु परमं पदम, सदा को उस परम पद को प्राप्त कर लोगे। और जैसे संसार में माँ बाप स्त्री पुत्र आदि हैं, ऐसे ही तुम्हारा संबंध, ऐसे ही सब व्यवहार, ऐसे ही सब तुम्हारा परिवार भगवान के लोक में होगा। वहां पर भगवान ही सब होंगे। पुत्र भी भगवान, पिता भी भगवान, माता भी भगवान, स्त्री भी भगवान, बच्चे भी भगवान, वहां पर सब भगवान। क्योंकि जीवात्मा का प्रत्येक संबंध केवल भगवान से ही है। इसलिए एक संबंध नहीं मानना चाहिए भगवान से। कुछ लोग कहते हैं भगवान से कुछ भी संबंध मान लो, भाई मान लो या फिर पिता मान लो, पुत्र मान लो। ऐसा नहीं, हमारे सब कुछ भगवान है। सब कुछ, प्रत्येक संबंध भगवान से ही मानो। क्योंकि यदि एक संबंध मानोगे तो एक तुम भगवान से मान रहे हो, एक संसार से मांग रहे हो, तो ये अनन्य भक्ति नहीं हुआ। भगवान की शर्त है अनन्य भक्ति, केवल मेरी ही भक्ति, मुझ में ही मन हो। इसलिए भगवान से प्रत्येक संबंध, इसलिए प्रत्येक संबंध केवल भगवान से ही हो। यही हमको भगवान से मांगना चाहिए। इससे ऊंची चीज, इससे टॉप क्लास का कोई चीज है ही नहीं। यदि परम सुख, परम आनंद पाना चाहते हो तो हमें यही लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना है। क्या? भगवान के श्री चरणों में निष्काम दृढ़ अनुराग हो जाए। यही भक्ति है। राधे राधे।